बच्चे तैयार हो गए हैं। दृष्टि देखो, दृष्टि को ले जाने वाले दो दो हैं। दृष्टि भी स्कूल जा रही है हमारी। ये इनकी बस भी आ गई है। ये तो किसी और स्कूल की बस है। ये है इनकी बस। इसको गोद में पकड़ ले, इसको गोद में पकड़ दे। हाँ जा, अलका ले जाना अच्छे से। बाय 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 दृष्टि। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला मैं विनीता भी आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ फिर से एक नए व्लॉग में। तो बच्चे मेरे स्कूल चले गए हैं। आज तो मैंने दृष्टि को भी स्कूल भेज दिया क्योंकि जब से उसका एडमिशन कर रखा है ना, वो करीब 2 ही दिन स्कूल जा रखी है और तब से हम यहीं हैं। और फिर यहाँ से ऐसा होता है ना कि बस में लगाने के लिए डर लगती है उसको, लेकिन जो ध्रुव लोग थे उन लोगों ने बोला कि हम ले जाएंगे इसको अच्छे से। और फिर लाने के लिए शायद उसके पापा को भेज दूँगी मैं कि आप जाओ करके, क्योंकि फिर आते समय बच्चों को समझ नहीं आता ना कि कहाँ से बैठना है और क्या करना है, वो उनको समझ नहीं आएगा। और फिर बच्चों के और अलग अलग क्लासों में ठहरे, तो इस वजह से फिर उसको लेने के लिए जाना ही पड़ेगा। और महक आएगी थोड़ा लेट, क्योंकि दृष्टि को हम थोड़ा सा जल्दी लाएंगे क्योंकि दृष्टि अभी नई नई है ना, तो उसको थोड़ा सा 2-4 दिन एडजस्ट होने में टाइम लगेगा उसे। और नाश्ता वास्ता मैंने बना दिया है दादा लोगों के लिए भी, चक्की के लिए भी। और बच्चे तो सुबह ही नाश्ता करके लंच वगैरह टिफ़िन पैक करके सारा भेज दिया था उन लोगों को मैंने। तो इतना हताश हो जाता ना भाई साहब, सुबह दो बच्चे मेरे तैयार करने हैं, उनका सारा चीज़ ब्रश कराना, हाथ मुँह धुलाना और बाल बनाने, तो इस वजह से सुबह हताश हो जाता है। और उनका लंच बनाना और उनका पैक करना, तो ये सारा चीज़ सुबह इतनी अपड़ तपड़ होती है ना मुझे। और अभी तो दादा के लिए चक्की के लिए भी बना दिया और नाश्ता भी फिलहाल मेरा रेडी हो ही गया है। तो अब कुछ और कर लेते हैं। दादा ने तो झाड़ू वाड़ू सुबह लगा दिया, बिल्कुल साफ टनाटन कर रख दिया दादा ने। तो अभी नाश्ता वास्ता कर दिया और खाली बैठी थी, वैसे भी टाइम पास नहीं हो रहा था अभी मेरा, क्योंकि बच्चे भी घर पे नहीं है ना, थोड़ा बच्चे की वजह से भी ललबली जाती हूँ मैं तो। अब मैं करती हूँ ये खुली की सफाई। तो खुली में भूसा ही भूसा और रखा है, जानवर तो अब है नहीं, तो ये खाली गंदा दिख रहा है ना, खुली गंदी है तो अब मैं इसी को साफ करती हूँ। फिलहाल मैंने खुली को तो चमका दिया है, देखो कितनी चमक गई है मेरी खुली। अब क्या करूँ, अब टाइम पास नहीं हो रहा है, तो अभी थोड़ी देर में देखूंगी, मैं वहाँ को जाऊंगी दीदी लोगों के घर की ओर। और एक सूट भी सिलना था, मैं यहीं को लाई थी एक सूट, कटिंग तो करी थी लेकिन सिलना था। देखती हूँ अगर बब्बी दी की मशीन सही चली तो। वैसे तो मैंने कल परसों और एक सूट खाली फिटिंग विटिंग करी थी, सही चल रही थी, लेकिन उसकी ना एक हत्ती थोड़ी सी कम है मशीन की ना, एक हत्ती टूटी हुई है, तो उसको मैंने बड़ी मुश्किल से सिलना पड़ रहा है क्योंकि आजकल मैंने अपनी मशीन में पायदान लगा दी ना। पायदान की आदत से अब मेरे को हाथ से चलाने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन चलो कोई नहीं, उसी से सही अभी एक सूट बन जाए तो अभी छत में आई हूँ। देखो यहाँ पे मेरे कपड़े सूख रहे हैं, जो सूख भी गए हैं, सुबह धोए थे। और मौसम देखो, बादल लगे हुए हैं, किसी समय धूप आ रही थी क्योंकि बीच बीच में देखो खुला सा है ना कहीं कहीं पर, लेकिन मौसम बढ़िया हो रखा है, ठंडा हो रखा है आज। और सुबह तो हल्के फुल्के छींटे पड़े थे और अभी बढ़िया हो रखा, बादल लगे हुए। और यहाँ पे भर रहे हैं ईंट, जो इधर पे आगे पे ईंट पड़े हुए थे, आज वो फाइनली इधर से चले जाएंगे। और सुबह काम करने के बाद ना मैं सो गई, इसके बाद मैं अंदर गई बिस्तर में, तो मुझे नींद आ रही थी, मैंने कहा चलो सो ही जाते हैं फिर। और अभी टाइम हो गया करीब 11:30, मैं करीब 1 घंटा सोई होंगी। अब अच्छा लग रहा है सोने के बाद। अब बनाती हूँ खाना वाना। आज बनाऊँगी मैं, रोज़ दाल बाटी तो बन रही है, आज बनाऊँगी चड़कानी। और उसके पापा भी नीचे बैठे हुए हैं, दृष्टि को लेके आएंगे। वो कह रहे थे कि जाऊँ, मैंने बोला नहीं, 12 बजे बाद ही जाना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उसका टाइम बढ़ाना पड़ेगा ना। उनकी छुट्टी होती है वैसे तो 1 बजे, अब अगर टाइम बढ़ाते बढ़ाते फिर उसके बाद 1 बजे बाद अपने आप आती है महक लोगों के साथ। रोज आना तो हम उसको जल्दी नहीं ला सकते ना। यहाँ पे खाना वाना रख दिया है और बाहर पे आ गई है हमारी दृष्टि। तो हमारी दृष्टि स्कूल से आ गई है और दृष्टि भला आज स्कूल में सोई थी। हम बेटा सोया था, किताब नहीं पढ़ा आपने? स्कूल में सोने के लिए जाते हैं क्या? हैं?
स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। सोने कौन जाता है? तभी ऐसी हुई है। बिस्तर है उधर। अरे इसके लिए बिस्तर लगाया था क्या उधर स्कूल में? बिस्तर है कह रही है ये तो उधर। क्या बोला मैम ने आपको, क्या पढ़ाया? टी टी बस 1 2 नहीं पढ़ाए। और क्या पढ़ाया? 1 2 ही बस है। और फिर आप सो गए, नींद आ गई और लंच नहीं करा आपने? करा लंच भी। तो नींद कब आई फिर आपको? आई अभी उठे फिर? सोने जाती है ये लड़की स्कूल में। कल से नहीं भेजेंगे अब हम इसको स्कूल। भेजना? अच्छा जाना है इसको स्कूल भी जाना है। ये नहीं जाएगी। तो 2 बजने वाले हैं और अभी तक पता है मेरे को लोगों की बस भी नहीं आ रखी है। पता नहीं यार लेट क्यों हुई। कभी तो 1 1:30 बजे से 1:30 बजे के बाद मतलब पहुंचा ही देते हैं। अभी तक नहीं आ रखी है, थोड़ा सा लेट हो गए हैं। थोड़े से छींटे भी पड़ रहे हैं अभी बारिश के, तो कपड़े उठा लेती हूँ अब। ऐसे मत लाया कर महकू को, पहली बात तो। हाँ आराम से होता है, ऐसे धक्का मार के लाता है। चुप रह तू। दृष्टि तो पहले पहुंच गई। दादा खाना ले जाके जा रहे हैं सीधे चक्की को। चलो महक अंदर चलो। भाई फूफा जी भाई बोल दे। भाई करा फूफा जी ने भी आज। चलो फिर चलो अंदर चलो। तो अभी शाम के 3:30 हो गए हैं और मैं बनाऊंगी अब चाय बना दी, लेकिन इसके पापा पता नहीं कहाँ चले गए अभी। और आज बब्बी दी घर आने वाले हैं। ये मजा आएगा, ऑपरेशन के बाद आज घर आएंगे। और 2 बजे की गाड़ी थी उनकी, तो अभी तक चल गई होगी, अभी तो आ गए होंगे शायद वहाँ से। तो बार बार मैं कॉल भी नहीं कर रही हूँ, मैं बब्बी दी को बहुत कम फोन कर रही हूँ क्योंकि उनको बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है करके। लेकिन आज बुआ घर आने वाली है, बाल हाल खोल के भूतनी बन गई है। तो बब्बी दी शायद आज रात को ही घर पहुंच जाएंगे, या तो वो कह रहे थे कि अगर रात हो जाएगी तो हल्द्वानी तक की है शायद बस। अगर रात हो जाएगी तो वो हल्द्वानी में ही रुक जाएंगे। देखो क्या होता है, अगर टाइम से अगर पहुंच गए उजाले में हल्द्वानी तक तो वो निकल जाएंगे और शायद रात को 9 10 बजे तक यहाँ भी पहुंच जाएंगे। खत्म, आज खत्म नहीं होती। ये चाबी कहाँ से लाई? इसकी चाबी है ये? पापा की किस्मत लगाती है इस चाबी को। बुलेट की चाबी है ये? सच्ची बुलेट की चाबी। आजकल घर में इतनी चाबियां हो गई हैं और उतनी चाबियां खो भी जाती हैं। और जिस समय चाबी खोती है ना भाई साहब, इतना दिमाग खराब होता है। उस समय तो ऐसा लगता है कि शायद इनमें एक चिप होती या इनको एक कॉल किया जाता तो वो बढ़िया होता। लेकिन उस समय बहुत बुरा लगता है यार, चाबी खोती है घर के अंदर। चाबी रखने वाली जगह बनाई होती है लेकिन वहाँ पे कोई रखता नहीं है चाबी। कभी कहीं रख देंगे, कभी कहीं रख देंगे। रिश्ती की हरकतें देखना यार, चुपके से वीडियो बनाने जैसी भी नहीं है ये लड़की। हरकतें कह दे रही वहां से। वो उसका फोन पकड़ के उससे हेलो हेलो गाइस कर रही है उसको। फोन है ये आपका? हाँ। क्या है ये? पावर बैंक है ये? तो क्या है ये? क्या है? पावर बैंक का? हाँ। किसका है ये? पापा का। सब चीज पापा का है। मैं किसकी हूँ फिर? पापा की हूँ मैं। दृष्टि किसकी है? दृष्टि पापा की है कि मम्मी की है? मम्मी की है दृष्टि। दीदी के साथ खेल क्यों नहीं करते हो? नहीं कर रही है दीदी अभी खेल? हाँ। कार्टून देख रही है? हाँ। आपको नहीं दिखाती है कार्टून? हाँ। मैं दिखाऊंगी आपको कार्टून। थैंक यू बोलो फिर मम्मा को। कहाँ मैं अच्छे से अच्छी वाली लाइफ गुजर बसर कर रही थी, इधर पे मेरे को और फिर से किताब वाली लाइफ दे दी गई है। तो मैं फिर से और होमवर्क करने लग गई हूँ। 3-4 पेज कर दिए हैं और 2-3 पेज और अभी बाकी है। मेरा होमवर्क है, मेरा नहीं है, ग्रुप का होमवर्क है। महक भी अपना होमवर्क कर रही है साथ साथ ही इधर पे। दृष्टि तो अपना होमवर्क करके आ गया बेटा। किसने कराया? और दीपू दादा ने इनको होमवर्क कराने के बाद ना नमकीन खिलाने ले गया है। ये कहाँ ला रहा होगा अंदर बुलेट अब है? यहाँ मेरे को काम में लगा के अपना बुलेट घुमाने में लगा पड़ा है अंदर ही। काम करते करते मैं थक गई हूँ। इसका स्कूल का होमवर्क करा बस। पूरी बात तो सुन। काम करा भी ना हमने तो। तेरा काम नहीं करा, मैंने इसका काम करा ना। अरे थैंक यू बोल मेरे को फिर। गाइस मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरस्वती स्कूल की कोई भी मैडम कोई भी सर देख रहे हैं, इसकी क्लास के ध्रुव सिंह मोनी, ये घर का अपना काम करता नहीं है, ये काम मामी से करवाता है। और स्पेशली इसकी गलती नहीं है, इसकी मामी की भी गलती है। दोनों को मतलब स्कूल में बुला के मार का इनकी क्लास ली जाए।
तो अभी ना शाम हो गई है, सब्जी वब्जी तो काट के आ गई हूँ मैं, और अब थोड़ा सा टहल रहे हैं रोड में। और वो बूबू भी टहल रहे हैं, यानी कि ससुर जी बब्बी दी के। वो अभी ना पूरे रोड के 10-12 चक्कर मारेंगे, रोड, इधर से उधर और उधर से उधर तक, इतने चक्कर मारते हैं वो। तो मैं तो थोड़ी देर इधर बैठने के लिए आई हूँ, क्योंकि घर पे टाइम पास तो हो नहीं रहा था ना, तो थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं। क्या लाया दीपू मोनी जी? टॉफ़ी, थैंक यू, टॉफ़ी लेके आ गया। मेरे बच्चे तो इतना खुश होते हैं ना यहाँ आने के लिए, पता नहीं दिन भर के यहीं राउंड मारे, सोचते हैं यहीं रहें बस। घर में अभी ये दोनों भात खा के आ रखे हैं और यहाँ पे फिर से भात खा रहे हैं। खाया ना दीपू इन्होंने? तूने भी खाया था ना? इसने दीपू के बाद खाया था, जबकि अभी आधे घंटे पहले। हाँ दीपू का भी मन भी हो रहा है यहाँ पे बात करने। नहीं हो रहा है, दीपू ने खा रखा है, अभी नहीं हो रहा है दीपू का। हो रहा है। दीपू अगर दीपू का होता वो खुद ही निकाल के चिपका लेता। हो रहा है ना, उसका मन हो रहा है, अभी साथ में खाने का मन हो रहा है ना उसका। होता है इसका मन? बिल्कुल है, अरे पीछे नहीं हुआ खाने में बिल्कुल भी। अभी देखना तुम कैमरा बंद करोगे फिर खाने लग जाएगा। ये बचा हुआ बाद ना जो इनका है। और यहाँ पर दीदी की कट रही है सब्जी। आज जल्दी काट रहे हैं, लेकिन दी जल्दी काम हो गया। हाँ आज बादल लगे थे ना तो जल्दी से इन्होंने शायद चरी वरी काट दी, उसके बाद सब्जी भी काट रहे हैं। तो अभी ना हम यहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन घर पे हमारे मेहमान आ गए हैं, तो अब हम घर को जा रहे हैं। यही है हमारे आज के मेहमान। मेहमान आना तो अच्छी बात हुई ना। आपसे मिलने आई हूँ मैं स्पेशली, क्योंकि मैं जा रही थी इसी रास्ते से, तो मैंने कहा अकेले हाल खबर पूछ लेती हूँ। भाभी से मिल के आती हैं एक बार। तो यही लगता है कि लड़ते रहते हैं ये, उनको क्या पता। रियल वाला प्यार, चिपके वाला, बिना नहीं रह सकते ना एक दूसरे को देखे। करते हैं ना हम मीडिया को, मतलब मीडिया सोशल मीडिया में ये दिखाते हैं कि हम कितना लड़ाई करते हैं, ये करते ना हैं। ना फिर रह नहीं पाते ना। जैसे भाई बहनों का झगड़ा होता है, एक बात ये लगा ले, भाई बहनों का झगड़ा कितना होता है, लेकिन बाद में उसी झगड़े को लेके कितना याद करते हैं ना। हाँ, वही वाला है मेरा। मेरे जाने के बाद तुझे याद आती होगी, हाँ। और मुझे भी आती मैं है। आते आते दादा को मैंने प्रणाम किया। हाँ, भाभी कहाँ है पूछा होगा। हाँ, मैंने कहा भाभी कहाँ है, बाबू कहाँ गई आज। भाभी गई थी पड़ोस में घूमने के लिए। मैंने दिशा लोगों को देख दिया था आते हुए। हाँ तुम दोनों को मैंने कहा कहाँ से आ रहे हैं ये लोग, तब तो घर गई थी यार एक चक्कर। तब भी अच्छा नहीं आई, देखो देख के भी। माँ आ रही थी ना, उनके साथ कुछ वो पर्सनल वाली बात चल रही। वो पूछ रहे थे बब्बी दी के बारे में, कब आ रहे हैं क्या आ रहे हैं करके, तब मैं उधर पे तभी नहीं आई। तो भाई साहब ये लोग स्कूटी लेके तो आए हैं अपनी, और अब ये लोग चले भी जाएंगे। इनको रुकने के लिए कह रही हूँ, लेकिन ये लोग रुक नहीं रहे हैं। देखो हाँ। अभी तो शाम हुई है, अभी जाएंगे हमें कुछ होगा नहीं। अब सुबह जाएंगे, एक तो नींद टूटेगी, वो अलग। हाँ, और स्कूल ठहरा, वो अलग। तो 2-3 लोग आए थे अभी, और वो लोग चले गए हैं। रुकेंगे, रुकने के लिए बोला था मैंने, लेकिन रुके नहीं वो लोग। तो यहाँ पे मैंने सब्जी भी डाल दी है। तो गाइस ये लोग जा रहे हैं अभी बब्बी दी को लाने के लिए। ये लोग जाएंगे अभी सीधे रुद्रपुर को। बब्बी दी को लाने के लिए जा रहे हैं महकू के पापा और दादा। तो अभी इसके पापा और दादा चले गए हैं बब्बी दी को लाने के लिए। वो लोग जाएंगे अभी सीधे रुद्रपुर को, क्योंकि बब्बी दी अभी पहुंची नहीं है, उनसे पहले पहुंचना हुआ रुद्रपुर, और फिर उनको लाएंगे। तो उनको शायद घर पे पहुंचने में ना करीब 10:30 या 11 तो बज ही जाएंगे घर पहुंचते पहुंचते। तो बब्बी दी के लिए इधर पे क्या खाएंगे करके तो कुछ पता नहीं है। मैंने इधर पे मूंग मंगा दी, मूंग की दाल, तो बब्बी दी की खबर करने के लिए कि कैसी हुई है बबली दीदी। बबली दीदी आप घर ही पे आ रहे हैं, आप घर ही में देख लोगे, आप पहुंच जाएंगे। बबली दीदी की आवाज़ सुनने को तरस रहे होंगे, सारे हल्ला करते थे ना खूब गाँव में। अभी रात के 10 बज गए हैं और बच्चे मेरे सो गए। देखो दोनों के दोनों, एक उधर सोया है तो एक उधर सो रखा है। और अभी उनका फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि हम लोगों को शायद टाइम लग जाएगा आने में। तो खाना वाना तो बना रखा है, वैसे शायद उनको 1-1.5 घंटा और लग जाएगा कह रहे थे। पता नहीं, मेरे को ठगते भी बहुत है ना वो कॉल करके। वो घर पे पहुंच जाते हैं, लेकिन मुझे ठगने में रहते हैं कि मैं अभी वहाँ पहुँचाऊँ या घर पे हूँ या अभी पहुँच जाऊँगा करके ठगने में रहते हैं। इसलिए मैं जैसा उन्होंने बताया अभी मैं वैसा ही बता रही हूँ आपको भी, कि वो कह रहे थे कि अभी मुझे 1-1.5 घंटा और लग जाएगा वहाँ से यहाँ पहुँचने में। आज है ब्लॉग का दूसरा दिन। मैंने कल वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बबली दी लोग ना 12 बजे तक पहुँचे थे घर पे, थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इस वजह से मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई। तो अभी बबली दी थोड़ा सा ठीक है। कल रात फिर सफ़र से भी आए थे, फिर उतना लंबा सफ़र तय करके, पता है ऑपरेशन हो रखा है, फिर ज़्यादा दिक्कत है, तो मैंने इस वजह से फिर ब्लॉग नहीं बनाया। और बबली दी ये हैं, थोड़ा सा ठीक है, और मतलब बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है ना। बोल के दिखाओ एक बार। गले का हार गलो बंद करा ली, ये देखो। बाप रे, सच्ची मैंने मतलब सोचा नहीं था वो दीदी, सच्ची मैंने सोचा था कि इनका ऐसे गांठ है तो ना इनका ऐसे ही कटेगा। मतलब मैंने फिर जब वीडियो देखी ना तब जाके मुझे पता चला कि इनका
इस तरह से पूरा गला कट, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन आपको कुछ नहीं लग रहा होगा ना इतना, क्योंकि आपने वो सारी चीज़ें दूसरे दिन देखा मैंने, कहा बाप रे देखा ही नहीं मैंने। एक तो यहाँ पे होना दिखता ही है, देखने का जैसा लगता भी नहीं है, पता है मेरा भी हो रखा है ना इसी तरह का। तो मतलब ऑपरेशन मतलब ऐसे कटा हुआ है, ऐसे गले में नहीं हो रखा है लेकिन कहीं और पे हो रखा है। तो ये चीज़ें मतलब देखने जैसी नहीं लगती है। बहुत जल्दी आपको बबली दी का नया रूप देखने को मिलेगा, इनकी नई आवाज़ के साथ। जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हो रखा है इनका सच में, रियल में। और नई आवाज़ बुलंद, उसकी आवाज़ के साथ आपके सामने में फिर से आएगी बबली उत्तराखंडी। ये सब पता है, इन लोगों का प्यार आशीर्वाद, इनका और आशीर्वाद। इतने मैसेज आए हैं, इतनी कॉल आई, नंबर ढूंढ ढूंढ के लोग बर्थडे तक रखने लोगों ने, मतलब पता चला मेरे को ऐसे ही, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट लोगों का इनके वजह से। मैं मतलब कोई चिंता नहीं है मुझे, बहुत आज मैं अपने आप को खुशनसीब भी समझती हूँ। रियल। हाँ, सावन का महीना था, भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ मैं। सावन का महीना था, लोगों ने फास्ट भी रखे हैं, बहुत प्रेयर भी किया, मतलब मेरी प्रार्थना कर रही थी, और बहुत ज़्यादा प्यार इनकी वजह से मैं मतलब बिल्कुल घबरा रही नहीं थी, डर नहीं था मुझे। सबका आशीर्वाद था, सबका बस ये प्यार था था। कि अच्छा ही होगा, कुछ डर ही नहीं था मुझे। इनको मेरी तो डर नहीं लग रही पता ही थी। कहा हाँ। क्या करा उन्हें वहाँ डॉक्टरों। इनको पता अब वो नहीं। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम आपको कि इन्होंने क्या क्या करा है, अभी नहीं। डॉक्टर हैरान थे वैसे। पता है क्या करा होगा, लेकिन डिटेल से बताऊंगी मैं जब मैं वहाँ ले ठीक है। हाँ, अभी थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इस वजह। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना, नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।